नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मुंबई स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मिड डे आपके अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या हो, ऑप्शन सेट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपायरी -1 डे पे सब पे करेंगे बातचीत फ्यूचर एक्सप्रेस में। आइए शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली निफ्टी के लेवल से। एग्जैक्टली इस पर क्या स्तर है निफ्टी और निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब ट्रेड करता हुआ 18,359, 12 अंक ऊपर। बैंक निफ्टी करीब 26 अंक नीचे, करीब 43,927 और निफ्टी आईटी करीब 44 अंक ऊपर। आज का सबसे बड़ा रिस्क जो था कल के नैस्डैक के प्राइस परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो था निफ्टी आईटी, लेकिन वो कोलैप्स नहीं हुआ। आज मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी? देखिए, आज एसजेएक्स निफ्टी में एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हो रहा था, करीब 70 अंक नीचे। जब हम सुबह बात कर रहे थे 6:45 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास मॉर्निंग कॉल में 70 अंक डाउन था। अप्रोच क्या थी उस वक्त, स्टेप्स क्या थे? देखिए, हम थोड़ा सा ट्रबल्ड फेज में है। फेज मतलब एक्सपायरी नजदीक है, कॉल राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है, पुट राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है और हमारे पास एक छोटी सी ट्रेड चैनल है जिसमें हमें ट्रेड करना है। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। बेस 1 क्लियरली आशीष और मेरी जो बातचीत हुई थी उसमें कहा गया था कि डिप आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। एंड दैट फर्स्ट बेस स्क्रीन पर लेके आइएगा और वो क्लस्टर था करीब करीब 18,286 से 247। इसके डिप को बाय कीजिएगा। अ डिप अबाउट दिस एंड बिटवीन दिस बाय कीजिएगा। और एक और चीज, ये जो 247 है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। जब तक ये कायम है स्क्रीन पे कॉन्फिडेंस के साथ बाय कीजिएगा। और ऊपर की तरफ 341 बाइसेक्ट होगा तो 384 भी मिलेगा और 410 भी। लेकिन ये क्लियरली मैंने कहा था क्लियरली कि अगर आप नीचे ट्रेड प्लस कर रहे हैं बेस 1 के आसपास तो हर सर्कमस्टेंसेस में आपका जो 384 और 410 है वो एक एग्जिट क्लस्टर होगा। अपने प्रॉफिट्स को इस जोन में आपको अपने कैश में कन्वर्ट करना है। फ्रेश तेजी तभी आएगी जब हम 410 के ऊपर 15 मिनट चार्ट्स पे 5 मिनट की 3 कैंडल्स के ऊपर सस्टेन करेंगे, अदरवाइज नहीं। सुबह एक बहुत खूबसूरत ट्रेड मिला और उस ट्रेड के बाद अभी भी हम अपने इस चैनल के एग्जैक्टली बीचों बीच खड़े हुए हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेके आइए प्लीज जरा, क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक जब तक अपना बेस 1 दैट्स आई थिंक 43700, 43600, 43500, 43,727 ये है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन और 610 एक पिवट पॉइंट था डेली चार्ट्स पे। डिप आया, आज का इंट्राडे डिप देखिए, बाय किया गया था। डिप को बेस 1 को आपको और उसके अंदर के डिप को बाय करना है। एग्जैक्टली यही डे लो ट्रैजेक्टरी थी और इस कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि एग्जिट जोन जो है आपका 44,000, 44,085 हर सर्कमस्टेंसेस में दोनों इंडेक्सेस में बेस 1 के डिप को 10 डे को अगर आप बाय कर रहे हैं तो कॉल राइटर्स का जोन 18,400 और 44,000 वहां पे आपको एग्जिट करना है। एक खूबसूरत ट्रेड आके जा चुका है। लेकिन अब क्या, एक्सपायरी -1 यानी वेडनेसडे का फैक्टर कितना सेकेंड हाफ में स्ट्रांग रह सकता है? क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ में पुल बैक देखा, एक डिसेंट पुल बैक देखा। एक बार जरा लेके आइएगा, आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं। एक्सपायरी -1 ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, अभी मैं किसी ट्रेड की वकालत नहीं करूंगा और जरा आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी निफ्टी की और निफ्टी बैंक की। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा। ये रही 18,300, 18,250, 200 अच्छी खासी पुट राइटिंग है। स्पेशली 18,300 की स्ट्राइक पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 95 लाख पहुंच गया है, माफ कीजिएगा 2 करोड़ पहुंच गया है, जहां पे करीब 95 लाख पुट आज इंट्राडे में जुड़ी है। यानी इस आंकड़े के मुताबिक 18,270, 18,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। सो एनी डिप टुवर्ड्स अगेन 18,270, 18,300 वो आपको बाय करना चाहिए। और ऊपर की तरफ जो आउटस्टैंडिंग वाई एक सिंगल स्ट्राइक कमांड कर रही है 18,400 की, दैट्स 1.41 CR। लेकिन एक चीज है, मुझे इस स्लाइड को देख के एक चीज नजर आ रही है कि आज 9500 के पुट राइटर में जितना कन्विक्शन है इंट्राडे बेसिस पे कॉल राइटर में उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। तो ट्रेड की थीम वही रहेगी, स्टे लॉन्ग बाय द डिप्स टुवर्ड्स 300, 270, बट अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है 390 से लेकर 410 के क्लस्टर में। अगला स्विंग, स्ट्रॉन्ग स्विंग, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग तभी इमर्ज होगी जब हम 410 के जोन को 18,410 को बाइसेक्ट करके सस्टेन करेंगे कुछ टाइम तक। अब लेके आइए निफ्टी बैंक के 3 स्टेप्स को देते हैं। देखिए, अभी मैं किसी ट्रेड की वकालत नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक खूबसूरत ट्रेड जो है सुबह आके जा चुका है। सो इन ऑर्डर टू कीप योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन द बेटर साइड, अच्छे साइड पर रखना है अगर आपको फिर डिप का इंतजार करना पड़ेगा, फिर एक कंट्रोल डिप का इंतजार कीजिएगा। निफ्टी बैंक की 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे 44,000 पे जो कॉल राइटर्स हैं उनका कन्विक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है। 86 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और नीचे 43,500 पे करीब 18 लाख पुट जुड़ी हैं। आउटस्टैंडिंग वाई 50 लाख। दैट मीन्स अभी भी ट्रेड चैनल वही है,
नीचे 43,700 एक बाय जोन है और 44,000 एक एग्जिट जोन है। याद रखिएगा किसी भी फ्रेश मूव के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और एक मेगा शॉर्ट कवरिंग जिसे बोलते हैं, उसके लिए 44,151 और 44,190 के जोन को बाइसेक्ट करके 15 मिनट कैंडल्स पे सस्टेन करना बेहद जरूरी है। तभी आप इस एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से जो कॉलराइटर्स का जोन बना हुआ है उसको पार कर पाएंगे। अदरवाइज तब तक इस ट्रेड चैनल को आपको ट्रेड करना है। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश, अगेन इंडिसेस ने अपने उस ऑप्शन जोन के अंदर एक बहुत खूबसूरत ट्रेड दिया। आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो बिल्कुल देखिए, बाय डिप्स का ही पिक्चर है मार्केट में और हम देखें कि 18,200 18,250 ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। डाउन साइड में जब भी इसके आसपास आ रहा है वहां से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना, क्योंकि हम देखें तो पुट बेस जो बना हुआ पुट कॉन्सेंट्रेशन कल सेशन में भी देखें तो 18,200 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को, तो वो पुट बेस हमें लगता है एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा टुवर्ड्स दिस एक्सपायरी। बट ओवरऑल टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। हमें लगता है कि ठीक है, ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा एक सप्लाई ओके 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 अभी थोड़ा वक्त लेते हैं। ये जो राजेश जी के आई थिंक जो व्यू थे उसके मुताबिक बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है, डिप्स को बाय करेंगे, लेकिन याद रखिएगा डिप आपका होना चाहिए बेस के आसपास, जो बेस हमने जिसकी बात की थी सुबह। और हमेशा ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान दीजिए। अगर आज सुबह बाजार ने डिप दिया और फिर डिप देगा तो फिर देखेंगे, बट क्या कंट्रीब्यूटर्स हैं? देखिए सुबह हाँ यस मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं राजेश जी। राजेश जी, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए और बैंक निफ्टी में भी आपका आउटलुक। तो हमें लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 18,200 से 18,400 ये एक रेंज में ही रहेगा, लेकिन एक्सपायरी के बाद जरूर एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर बुलिश साइड में ही है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, कोई भी डिप मिलेगी टुवर्ड्स 18,300 18,280 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस 18,250 और टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन या 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट 18,400 18,450 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश है, हालांकि हायर साइड से थोड़ा सप्लाई जरूर बनते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में स्ट्रगल जरूर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। उसके आसपास से हमने देखा कि 4 से 5 अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका है बैंक निफ्टी। बट हमें लगता है कि यहाँ पे भी ओवरऑल टेक्सचर तो बुलिश है। 43,700 हमारे लिए आज इंट्राडे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो उसके नजदीक मिलता है तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे। 43,700 का स्टॉप लॉस है और अपसाइड में 44,000 44,100 ये इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट है। बट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट एक्सपायरी के बाद हो और फिर वहां पे नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का 44,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओके तो जब तक ये एक्सपायरी है तब तक आपको शायद इस चैनल को ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा क्विक ट्रेड करेंगे। आज बाजार के हक में एक चीज नहीं है और वो ये है कि आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़ा सा बैकफुट पे है। अदरवाइज अगर आप अर्निंग रिएक्शंस को देखें ना, आई मीन उसे कहते हैं अव्वल दर्जे का, जिसे कहते हैं ना अर्निंग रिएक्शन। लोग दीपक नाइट्राइट सुबह सुबह हमने एक बार दिखाई डिक्सन की बात हुई थी। डिक्सन ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। सुबह हमने ट्रेड लिया था, अच्छा करके गया। इट्स 3520 एट डे हाई, ये स्पॉट किया था हमने करीब 3360 के जोन में। लुक एट डिक्सन नाउ। दीपक नाइट्राइट स्ट्रॉन्ग मूव 8% ऊपर, गजब का मूव। डिक्सन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स डे हाई पर टचिंग इट्स 50-day exponential moving average, L&T Finance, Laurus Lab, ABFRL ये उसने स्पॉट किया था सुबह सुबह, अच्छा मूव यहाँ पे वेदांता में और बंधन बैंक में। और फार्मा स्पेस में आज सन फार्मा एक डिसेंट पुल बैक मोड में है। सन फार्मा मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो शायद इस सीरीज में इन द मंथ ऑफ मे, आई थिंक 2 मई के बाद फर्स्ट टाइम अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-day exponential moving average को टच करता हुआ। राजेश जी, बातें आपके 3 कन्वर्शन ट्रेड आइडियाज पर, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है थ्रू आउट द सीरीज और जिस तरीके से सीरीज के आखिरी पड़ाव में ये अपनी सीरीज के हाई लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है अपोलो टायर एक मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो अब यहाँ पे बाय करना जून फ्यूचर में बाय करेंगे क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक्सपायरी के नजदीक है। तो जून फ्यूचर में अपोलो टायर में बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 395 से 400 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 378 के आसपास,
जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक भी एक फर्दर रैली को कंटिन्यू करेगा। जून फ्यूचर में L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग के टारगेट जो प्रोजेक्ट करे वो आना चाहिए करीब 110 से 112 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 98 रुपीज 50 पैसे के आसपास। तो जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है क्यूमिंस इंडिया का। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के वीकली चार्ट पे वी शेप रिकवरी बनी, लॉन्ग बिल्डअप थ्रू आउट द वीक देखने को मिला है। हमें लगता है कि ये स्टॉक फर्दर रैली एक्सटेंड करेगा। जून फ्यूचर में हम इसके जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 1760 से लेकर 1770 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1670 के आसपास। Cummins 1709, ये सारे ट्रेड्स आज सुबह भी हमने पिक किए थे और वैसे एनबीसी आवाज के आई थिंक सुबह के जो अनुज और मेरे बीच की डिस्कशन थे उसमें Cummins को शामिल किया गया था और अपोलो टायर्स का हमने जिक्र किया था 380-50 पे। तो ये 3 ट्रेड्स हैं राजेश जी के जिन पर आपको फोकस करना है। तो 3 ट्रेड्स से करिएगा, Cummins हो गया, एक अपोलो टायर्स हो गया और एक हो गया राइटर साहब 3 दिया राजेश जी ने, और तीसरा क्या है L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये एनबीएफसी माफी चाहूंगा वो डेटा देखा था इसलिए दिमाग से निकल गया। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा पुल बैक दे रहे हैं, जरा लेके आइए एक बार बायोकॉन। देखिए नंबर्स अच्छे थे और ओपनिंग स्ट्रांग हुई। क्या पिक करना चाहिए 247 पे? स्किप करते हैं, छोड़िए। बायोकॉन के बाद सन फार्मा लेके आइए राजेश जी। सन फार्मा अच्छा कर रहा है, अब ये पुल बैक थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है, स्पेशली एक ऐसा स्टॉक जो कि पूरी सीरीज में काफी कोलैप्स हुआ हो, बहुत शॉर्टिंग होल्ड करता। जरा प्लीज एक बार सन फार्मा के रोलओवर्स के सेट स्क्रीन पे लेके आइएगा। आई थिंक ऐसी शॉर्ट कवरिंग एक 20 डेमा और साथ ही साथ 200 डेमा तक का पुल बैक शायद किसी भी समय जनरेट कर सकती है। 948 पर कोई प्राइस आउटलुक आपका सन फार्मा पे? तो देखिए पिछले कुछ दिनों से फार्मा स्टॉक काफी लाइमलाइट में रहे हैं। हमने देखा कि सभी स्टॉक से एक लोअर साइड से अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। बीबीज लैब इसका रिसेंट एग्जांपल है और अब सन फार्मा में भी एक करेक्शन के बाद ये ऑलमोस्ट 4 से 5 वीक के करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से रिकवरी का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है और अब आज का जो मूव है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आज ये 940 के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब होता है, ये वीक की क्लोज 940 के ऊपर होती, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रैली एक्सटेंड होना चाहिए 980 और 990 की तरफ। तो व्यू बुलिश ही है यहाँ पे। अगर ट्रेड है आपका लॉन्ग साइड का तो होल्ड रखें, फ्रेश कॉल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा आपका 938 के आसपास। ओके, सन फार्मा एक सीरियस पुल बैक इस स्टॉक का और मेरे स्क्रीन पे जो 2-3 स्टॉक्स बहुत एक क्लियर ब्रेकआउट दे रहे हैं। देखिए सन फार्मा था पुल बैक ट्रेड, इसकी थीम थी पुल बैक। अगर आपको कॉन्फिडेंस देखना है ना तो वो देखिए आप जरा एक बार बर्जर पेंट्स का। राजेश जी अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से ये सितंबर 2022 यानी मोटा मोटी मान के चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये लगभग 4-5 महीने एक 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 सब्सटेंशियल पार्ट बताने के बाद ये इस 630, 636, 640 के जोन को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। और एक्सपायरी के टाइम का पुल बैक हमेशा या फिर स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है। आपका व्यू 636 का भाव लिख कर रखा हूं स्क्रीन पे भी, क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पे? नहीं, काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टॉक में डिस्प्ले किया और अगर हम इसके वीकली डेली सेटअप भी देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक रिकवरी बनी तो कहीं ना कहीं लगता है कि करेक्शन इसका ओवर होते हुए दिख रहा है और पूरा एक बेस बना के स्टॉक एक अच्छे बड़े अपनों के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। तो पोजिशनली तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और हमें लगता है 700 प्लस तक के टारगेट पोजिशनली आते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस तरीके से मे सीरीज में इसका परफॉर्मेंस रहा है ये स्टॉक को अभी भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड रखना चाहिए। इमीडिएट टारगेट इसका 650-655 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो हो सकता है यहाँ पे करीब 626 के आसपास रखना होगा। ओके, ये हो गया आपका व्यू बर्जर पेंट्स पे, सन फार्मा पे। हालांकि कुछ ट्रेड्स और अच्छे थे। एक्सिस बैंक अच्छा कर रहा है बट ये राजेश जी उस पर टिप्पणी कर नहीं सकते, याद रखिएगा। और एक स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर टिप्पणी कर पाए आप राजेश जी, आज ये वो पोस्ट अर्निंग्स जो एक कोलैप्स था उस कैंडल में आज एंटर कर चुका है। प्लस इस कैंडल की डेफिनेशन और है कि ये अपने पीछे छोड़ के आई है आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले 5 दिन की कैंडल्स का हाई क्रॉस करती हुई। आपका व्यू राजेश जी, कोई स्विंग ट्रेड इस स्टॉक में अगर हो तो बताइएगा प्लीज।
बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये जो 5 दिन का रेंज आउट करते हुए दिख रहा है, और जो एक रेड कैंडल जो बनी थी, जो रिजल्ट्स पे जो रिएक्शन था, उसमें हमें लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ऑलमोस्ट, अगर ये 50% रिट्रेसमेंट जो कि इसका ऑलमोस्ट है 380 के आसपास उस कैंडल का, अगर ये 380 को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो ये रैली एक्सटेंड होगी, जो कि फिर 392 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी जिनके पास पोजीशन है वो यहाँ पे होल्ड रखें, और फ्रेश ट्रेड जो नया लेना है वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि 380 का ब्रेकआउट ये कर पाता है नहीं वो देखना होगा। अगर वो हो जाता है ब्रेकआउट तो फिर वहां से एक ट्रेड छोटे से स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, बट जिनके पास पोजीशन है 380 पे एक बार जरूर रिव्यू करें, वहां हो सकता है कि थोड़ा सा रुकावट देखने को मिले, वहां पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एट डे हाई और बर्जर पेंट्स एट डे हाई, और निफ्टी अभी करीब 18,344 के जोन में ट्रेड करता हुआ। एक चीज याद रखिएगा, जिस प्रकार की वो जरा प्लीज पुट राइटिंग स्टैट्स पर लेके आइएगा, जिस प्रकार की इंट्राडे में पुट राइटिंग 18,300 के स्ट्राइक पे हुई है, सुबह भले ही वो डिप था करीब करीब 18,270 तक का, उसके पीछे था एसजीएक्स निफ्टी, उसके पीछे था डाउ जोन्स, लेकिन जो अब पुट्स के स्टैट्स हैं उसके मुताबिक नहीं डॉक्टर साहब इसको चेंज करिए, निफ्टी की पुट लेके आइए 43 नहीं 18 ये 18,300 की पुट रखिएगा आउटस्टैंडिंग वाई। ये जिस प्रकार की पुट राइटिंग यहां हुई है ना, 91,52,000 आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़, 18,300 तक के डिप को भी एक कंट्रोल फॉल की संज्ञा दी जाएगी, उसको भी अगर आप देखें तो कंट्रोल फॉल ही बोला जाएगा। सो वो एक अच्छा जोन हो सकता है 18,300, 310, 320 निफ्टी के लिए टू बी एंटर लॉन्ग। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड कुछ देर में लेके हाजिर होते हैं राजेश जी के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, और चलते हैं अब राजेश जी के पास आज का ट्रेड पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आज आप सस्ता ऑप्शन में? वीरेंद्र जी, फोकस में एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें हमें लगता है डाबर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में देखें तो करीब 11% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखे। रोल ओवर एक्टिविटी भी देखें तो 61% रोल ओवर ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। जिस तरीके के यहाँ पे डेटा सेटअप बने, हमें लगता है डाबर यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करेगा तेजी को। जून सीरीज में 530 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 10-11 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह है। हम प्रोजेक्ट करें डाबर में पुल बैक एक्सटेंड होते हुए यहाँ से इसको 545, 550 की तरफ लेके जा सकता है। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें जो आ सकते हैं करीब 18 रुपए से 20 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो 530 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 7 रुपए के आसपास। तो डाबर का 530 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है 18 से 20 रुपए के टारगेट के लिए। और वजन इस बात का है कि लास्ट टाइम जब राजेश जी ने एक्सिस सिक्योरिटीज से ही मैरिको की कॉल दी थी तो बेहद शानदार चली थी। तो आज एफएमसीजी बास्केट में डाबर पे आपकी कॉल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी स्टॉक्स और इंडाइसिस पर अपनी राय रखने के लिए राजेश जी। मार्केट्स निफ्टी करीब 18,335 और 43,858 ये निफ्टी बैंक का स्तर। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का दर में अनुज के साथ 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।